जय महादेव दर्शकों, आज बात होगी मंगल के गोचर परिवर्तन के विषय में। पिछले एपिसोड में मंगल जिन जिन राशियों के लिए बेहतर परिणाम देने वाला है या राजयोगकारी परिणाम देने वाला है, बिगड़े कार्य बनाने वाला है, इसके विषय में हम लोगों ने बात किया। लेकिन आज बात होगी कि जिन राशि के जातकों को मंगल के इस गोचर से बेहद सावधान रहना होगा, वह इसलिए कि आपकी राशि के लिए मंगल का गोचरी अवस्था न केवल नकारात्मक है अपितु सभी प्रकार से यह नुकसानदायी है। चाहे शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो या सामाजिक पक्ष हो या पारिवारिक पक्ष हो, इसलिए आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता कही जाएगी। किन किन राशि के लोगों को सावधान रहना है और मंगल के नकारात्मक गोचर को कैसे न्यून करना है, इन सारे उपायों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको स्मरित करा दें कि मंगल जो वर्तमान में अंगारक योग बनाया हुआ है, मंगल और राहु की युति के कारण वह 1 जून 2024 को अपनी मीन राशि छोड़ के स्वगृही अर्थात मेष राशि में गोचर करेगा। मेष राशि में 12 जुलाई 2024 तक इसका गोचर होगा। तब तक मंगल न केवल बलवती अवस्था में होगा अपितु गोचर में अत्यंत मजबूत होने के कारण मंगल की कारकता और अकारकता के अनुरूप प्रत्येक राशि को प्रभावित करने वाला कहा जाएगा। इस बीच आप देखिएगा कि हमारे देश पर भी मंगल के इस गोचर का गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। देश में थोड़ी अराजकता बढ़ सकती है। यही मंगल आपस में वैमनस्य की स्थिति भी पैदा कर सकता है। राजनीतिक रूप से भी उठापटक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शासन प्रशासन की तरफ से कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं जो जनता के लिए अप्रिय भी सिद्ध हो सकते हैं। आवश्यक नहीं, लेकिन यह हो सकता है। मंगल को शासन सत्ता का मूल कहा जाता है और भारत जिस वक्त आज़ाद हुआ उस समय वृषभ लग्न का उदय हो रहा था और मंगल न केवल भारत के लिए मारक है अपितु परम नकारात्मक ग्रह है। और जाहिर सी बात है, लग्न से द्वादश तो उसकी उपस्थिति, जहाँ की वह द्वादश और सप्तम दोनों का नेतृत्व करने के कारण परम मारक ग्रह की श्रेणी में आता है, निश्चित रूप से नकारात्मक फल देने वाला कहा जाएगा। शासन हो गया, पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, इनके लिए बेहद जो है वह अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला नहीं दिखाई देता है। लेकिन फिर भी आज हम लोग बात करेंगे पहले राशि पर, फिर किसी एपिसोड में या कल परसों समय मिला तो हम मंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस विषय पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मंगल के इस नकारात्मक गोचर से प्रभावित होने वाली जो राशि है उस पर बात करते हैं। और दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आया हो अभी तक तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले वृषभ राशि, आपकी राशि से मंगल द्वादश भाव में गोचर करेगा। द्वादश भाव में मंगल का यह गोचर निश्चित रूप से आपके टेम्परामेंट के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, आपके फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, आपके चलते हुए कार्य में बाधा का रूप दिखा सकता है, बनता हुआ कार्य भी बिगाड़ सकता है, यहाँ तक कि अनावश्यक रूप से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करके आपको उलझा सकता है। यदि कोई ऐसा निर्णय है जो अदालत में पेंडिंग है तो उसका फल भी आपको नकारात्मक रूप से प्राप्त हो सकता है। मंगल के द्वादश गोचर के कारण आपको शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। लेकिन आपकी राशि से द्वादश भाव में स्वगृही मंगल 2 चीज़ों के लिए बेहद अनुकूल कहा जाएगा। यदि आप घर से दूर कहीं कार्य करते हैं
या विदेश जाने की इच्छा हो या घर से सुदूर कार्य करने का अवसर खोज रहे थे, तो दोनों ही स्थितियों में मंगल परम योगकारी है। आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आप व्यवसाय के लिए जाना चाहते हैं विदेश, या आप नौकरी के लिए जाना चाहते हैं या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए जाना चाहते हैं, अभी तक जाने के मार्ग में जितनी बाधाएं आ रही थी वह देखिएगा धीरे धीरे करके स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और 12 जुलाई के पहले यह मंगल आपके विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त कर देगा। लेकिन फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली एंड सोशली आपको सावधान रहना होगा। तो क्या करना चाहिए? वृषभ राशि के हमारे प्रत्येक दर्शक को प्रतिदिन नवोदित सूर्य किरणों को जल देना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर निश्चित रूप से दर्शन करना चाहिए और वहीं हनुमान जी के किसी भी मंत्र का आवाहन करना चाहिए और नियमित रूप से सुंदरकांड की 21 चौपाई का पाठ करिए। यह अद्भुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसके पश्चात जो राशि है वह कन्या राशि है। संपूर्ण राशियों में मंगल का गोचर कन्या राशि के लिए सर्वाधिक नकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकता है। इसलिए यदि आपका जन्म मंगल के अकारक लग्न का है, जैसे यदि आपका जन्म वृषभ लग्न का है, आपका जन्म मिथुन लग्न का है, आपका जन्म कन्या लग्न का है, तुला लग्न का है, मकर लग्न का है, कुंभ लग्न का है, तो निश्चित रूप से दर्शकों आपके लिए यह समय सावधानी बरतने का कहा जाएगा। कारण क्या है? आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाला यह मंगल जो 1 जून से 12 जुलाई तक आपकी राशि से 8वें गोचर करेगा, यह अनावश्यक रूप से आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संवहन करेगा और नकारात्मक ऊर्जा के वशीभूत होकर आप नकारात्मक निर्णय ले सकते हैं, जोखिम भरा कार्य कर सकते हैं और अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो कार्य आपका बड़े आसानी से चल रहा था वह टेम्परामेंट लूज होने के कारण रुक सकता है, तेज क्रोध होने के कारण, विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण रुक सकता है। दूसरा, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा हो लेकिन परिवार के सदस्यों का विरोध आपका दुर्बलता बन सकता है। परिवार के सदस्य आपका साथ देने से परहेज कर सकते हैं। अनावश्यक पारिवारिक असंतोष उत्पन्न करके यह मंगल नकारात्मक स्थिति में आपको पहुंचा सकता है। इसी के साथ साथ तेज वाहन चलाने पर दुर्घटनाग्रस्त भी कर सकता है। और यदि कहीं आप उच्च रक्तचाप या रक्त से संबंधित किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से बेहद ध्यान दीजिएगा, अन्यथा शारीरिक अस्वस्थता भी बढ़ सकती है। कन्या राशि है आपकी, तो वर्तमान जो गर्मी है इससे विशेष बचाव करना होगा, अन्यथा आपकी बॉडी के इम्यूनिटी लेवल को यह कम करके आपको बीमार भी बना सकता है। जोखिम भरा यदि कोई भी कार्य आपने किया तो लगभग विफल होने की पूरी संभावना यह मंगल उत्पन्न करेगा। और यह बात भी ध्यान रखिएगा, यदि आप सरकारी मुलाजिम हैं या सरकारी अधिकारी हैं या कहीं से भी सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से लापरवाही मत करिएगा। और यदि नौकरी करते हैं तो अपने उच्चाधिकारियों से मतभेद की स्थिति न लाने दीजिएगा, अन्यथा आपको बहुत मानसिक संकट उत्पन्न हो सकता है और इसी के साथ साथ आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। और एक अहम बात और ध्यान रखना होगा कि चूंकि मंगल स्वगृही है लेकिन आपकी राशि से द्वितीय भाव अर्थात तुला राशि पर यह पूर्णतः दृष्टिपात करता है, इसलिए आपके संचय किए हुए धन को भी यह समाप्त करने का प्रयास कर सकता है। वह आवश्यकता से अधिक खर्च का बढ़ जाना या चोरी का हो जाना या आग लग जाना, यानी एन केन प्रकारेण यह रखे हुए धन को संकट
जो है वो ग्रस्त कर सकता है। इसलिए विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। तो क्या करना चाहिए आपको? हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान रख जो है आपको दिला दें कि यहाँ पर मंगल एक चीज़ के लिए बड़ा उपयोगी है, एक विषय वस्तु के लिए बड़ा उपयोगी है। यहाँ पर यदि आपका कोई पुराना किया हुआ कार्य हो जो कि पेमेंट कहीं फंसी हुई हो, या आपने किसी को पैसा दिया था, लाख कोशिश के बावजूद भी वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा था या दे ही नहीं रहा था, इस समय आप देखेंगे कि अचानक आपको उस डूबे हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अब आइए इससे बचे कैसे? तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको कि एक तो नियम बना लीजिए कि प्रत्येक सोमवार को या शनिवार को आप भगवान शिव का अभिषेक दूध से निश्चित रूप से करिए, और यदि दूध में थोड़ा शहद डाल दें तो अत्यंत गुणकारी परिणाम मिल सकता है। नियमित रूप से करेंगे, और प्रतिदिन बजरंग बाण का 3 पाठ जरूर करिए, और प्रत्येक मंगलवार को लाल अन्न का दान अवश्य करिए। ये उपाय निश्चित रूप से अष्टम भाव के मंगल के नकारात्मक परिणाम को न्यून करने वाला सिद्ध होगा। इसके पश्चात मकर राशि। देखिए, मकर राशि के दर्शकों को बहुत चिंता करने की नहीं आवश्यकता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर होगा। यद्यपि यह स्वगृही मंगल कुछ मामलों में विशेष आपको सफलता भी देगा, जिसे आपको लग सकता है कि पंडित जी ने कहा था कि भाई हमारे लिए नकारात्मक है लेकिन मेरे लिए सब अच्छा हो रहा है। तो मन में आपके किसी भी प्रकार की उलझन न रहे या कहीं कोई असमंजस की स्थिति न रहे, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राशि से चतुर्थस्थ मंगल निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ा सा योगकारी जरूर कहा जाएगा, लेकिन ओवरऑल यह निगेटिव ही रिजल्ट देगा। कैसे? यदि आप लंबे समय से कहीं भूमि की तलाश कर रहे हैं, या आप मकान लेना चाहते हैं, या आप जो है वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए निश्चित रूप से मंगल योगकारी परिणाम देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यहाँ यह ध्यान अवश्य रखिएगा कि आपके जो कार्य चल रहे हैं उसमें नकारात्मकता निश्चित रूप से उत्पन्न कर सकता है। पिता से वैचारिक मतभेद की स्थिति ऐसी उत्पन्न कर सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने में अत्यंत असहज महसूस कर सकते हैं, अर्थात पिता से दुराव की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। पैतृक संपत्ति पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसी जरूरत आ सकती है जिससे कि पिता को पैतृक संपत्ति बेचना पड़ जाए, और जिसके कारण आपका मतभेद हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप यदि नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से उच्चाधिकारी से मतभेद की स्थिति उत्पन्न करके, आपके बॉस से मतभेद की स्थिति उत्पन्न करके आपको न केवल मानसिक रूप से यह थोड़ा कष्ट देगा, अपितु आर्थिक रूप से भी दिक्कत की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। पिता का स्वास्थ्य खराब कर सकता है, जिसके कारण आर्थिक रूप से तो आप कमजोर होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ आपके अपने जो शेड्यूल हैं वह अस्त व्यस्त हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बात और अहम रूप से ध्यान रखना है आपको कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव यह डाल सकता है। यदि जीवन साथी कहीं मंगल के प्रभाव में है, या वह उनका मंगल नकारात्मक है, या मारक घर में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य को बाधित कर सकता है। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। इसी के साथ साथ यदि आपका कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, तो उनके भी स्वास्थ्य और समृद्धता पर ध्यान देना होगा। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल देना चाहिए, और जल देने के पश्चात एक माला महामृत्युंजय निश्चित रूप से करिए,
और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का यदि संभव हो पाए तो न्यूनतम 3 पाठ अवश्य करिए। इसके पश्चात मीन राशि। आपकी राशि से मंगल का गोचर द्वितीयस्थ होगा। निश्चित रूप से आपके आर्थिक क्षेत्र में भी वो विकास करेगा, आपके लिए धन कमाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, लेकिन पारिवारिक मामलों में ये विशेष रूप से कष्ट प्रदान करने की स्थिति वाला कहा जाएगा। आप राशि से द्वितीयस्थ मंगल पहली जो समस्या पैदा करता है वह आप देखेंगे कि सब कुछ आपके नियंत्रण में दिखाई देगा, सब कुछ, लेकिन अचानक आप देखेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके अंदर ड्राइनेस क्यों महसूस हो रही है। आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि क्यों हम मानसिक रूप से इतने बेचैन हैं, क्यों कार्य जो लगभग सुचारू रूप से चल रहे हैं वो धीरे धीरे करके उलझते जा रहा है। परिवार के सदस्य विरोध क्यों कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है, लेकिन अनावश्यक विवाद की स्थिति को यहाँ मंगल उत्पन्न कर सकता है। संतान से भारी विरोध उत्पन्न हो सकता है, और यदि आप कहीं रिलेशनशिप में हैं तो यह आपके रिलेशनशिप को भी खराब कर सकता है। इसी के साथ साथ अचानक रक्त से संबंधित विकार उत्पन्न कर सकता है, और यदि आप कहीं उच्च रक्तचाप या इंसोमिया के पेशेंट हैं तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। तो क्या करना है? पहली बात यह नियम बनानी होगी कि प्रत्येक मंगलवार या शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और चमेली का तेल और सिंदूर निश्चित रूप से दान करिए। और यदि आप महिला हैं, स्त्री हैं, तो सिंदूर की जगह लाल पुष्प दान अवश्य करिए। इसी के साथ मंगलवार को साबुत लाल मसूर की दाल छूकर दान दीजिए। और प्रतिदिन ओम हनुमान अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, फिर से सुनिए, ओम हनुमान अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, इस मंत्र की एक माला अवश्य करें।